भागलपुर पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी उर्दू बाजार निवासी बिक्की राजपाल है, जिसे सबौर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह पहले भी चोरी और रंगदारी के मामलों में जेल जा चुका है। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हाल के दिनों में एक कोचिंग संचालक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जानकारी सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तातारपुर थाना अंतर्गत एक कोचिंग संचालक हैं जिनका नाम है अरुण कुमार जी। इनके साथ पहले से रंगदारी मांगने की घटना की जा रही थी, परंतु डर के मारे वो थाने पर सूचना नहीं दे पा रहे थे। इनसे पहले भी पूर्व में भी 1 लाख रुपए लिए जा चुके थे। दिनांक 16 तारीख को इनकी कोचिंग में घुसकर जो अभियुक्त है बिक्की कुमार राजपाल, उसने 5 लाख रुपए की और रंगदारी की मांग करी और उसमें एक हथियार भी लेकर गया था साथ में। जिसके पश्चात उनको विश्वास में लेकर जब वो थाने पर आए, सूचना दी, FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। विश्वास में लेकर उनसे प्राथमिकी दर्ज करवाई गई 171-25 तातारपुर थाना क्षेत्र। इसके पश्चात एक छापामारी दल का गठन किया गया। उसे लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। जो अभियुक्त था उसकी पहचान हो गई थी। उसका आपराधिक इतिहास भी हम लोग को ज्ञात हो गया था कि पहले भी आर्म्स एक्ट केसेस में जा चुका था। तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसके पश्चात कल इसको सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए, जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके पास से मोबाइल भी मिला है, जिससे कुछ जानकारी हम लोग आगे भी प्राप्त हुई है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसका 2004 में केस दर्ज है चोरी और बरामदगी का। 2014 में 145-14, 79-15 आर्म्स एक्ट केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा 318-15 और 73-21 ये भी आर्म्स एक्ट और लूट का केस दर्ज था। तो उसका और इसके पश्चात जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसके संबंध में भी एक अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त से आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और भी कौन लोग शामिल थे। तो अभी पैसे की बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग इसमें आगे काम करते रहेंगे। ढोल नगाड़ों और उत्साह के साथ रंग जुलूस आज भागलपुर की सड़कों पर निकला। कला और संस्कृति की जीवंत धारा से शहर की सड़कें भी रंगमय नजर आई। विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी अनोखी वेशभूषा, नृत्य और झांकियों के जरिए लोगों का ध्यान खींच रहे थे। हर कदम पर उमंग, हर मोड़ पर रंग और हर चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रहा था। बता दें कि अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर के तत्वाधान में कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव 2025 का आज समापन हो गया। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन शहर में निकाले गए भव्य रंग जुलूस ने लोगों का दिल जीत लिया। रंग जुलूस में बिहार सहित देश के 9 राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। जुलूस को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो भागलपुर की सड़कों पर मिनी भारत उतर आया हो। इसके पूर्व आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया गया। कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग और कार्यक्रम संयोजक दीपक कुमार के नेतृत्व में रंग जुलूस शहर भ्रमण के लिए निकला। जुलूस में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने माहौल को और अधिक आकर्षक बना दिया। जगह जगह नागरिकों ने पुष्प बरसाकर कलाकारों का स्वागत किया और पानी शरबत की व्यवस्था की। मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा ने बताया कि रंग जुलूस का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। बता दें कि यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। इस रंग जुलूस का हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय एकता उद्देश्य रहा। हमारा देश विविध संस्कृतियों का केंद्र रहा है और विविध सांस्कृतिक वेशभूषा, सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए लगभग 9 राज्य के कलाकार एवं स्थानीय
विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं की आधा किलोमीटर लंबी रंग जुलूस यानी सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकालकर शहरवासियों को यह संदेश दिया गया कि आप लोग जागिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने में सहयोग कीजिए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तृतीय चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई, जिसमें योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा है कि योजना के तीसरे चरण का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक घर घर पहुंचे। इसके लिए कार्यों में पारदर्शिता, आपसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, अभी सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 जारी हुआ है, जिसके तहत विभिन्न अधिकारियों को इसके लिए संवेदनशील बनाया गया है और विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक अभी आयोजित की गई थी। इसके साथ ही हम लोगों ने सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी विचार विमर्श बैठक किया था कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और लोगों को हम लोग और कैसे उनके लाइफ को आसान बना सकते हैं इसके संबंध में, और हमें प्रशासन को और क्या करना चाहिए इसके संबंध में विचार विमर्श अभी बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके तहत सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। तिलका भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सत्र 2023-27 के सेमेस्टर 4 MIC हिंदी की परीक्षा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में प्रश्न सिलेबस से बाहर के पूछे गए हैं, जिससे छात्रों की तैयारी पर पानी फिर गया। वहीं सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने पर छात्र संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। सोमवार को प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश दिखा। यूनिवर्सिटी में सर प्रोफेसर क्या पढ़े लिखे ना है, हमको सर मेरा ये सवाल नर्सरी मतलब क्वेश्चन थोड़ी गलत हो गया, कोई बात नहीं है। वाइस चैंसलर ने सर क्वेश्चन छाप रहा है क्या, बताइए आप ही। हाँ, आक्रोश की बात नहीं है, हम आपसे यहाँ पर आए हैं कि आप कार्रवाई कीजिए संबंधित अधिकारी पर। आप हमको आश्वासन दीजिए कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में आज सीनेट सदस्य डॉक्टर आनंद मिश्रा प्रकरण को लेकर बैठक हुई। बैठक में TMU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार झा, एफिलिएटेड कॉलेज शिक्षक संघ के डॉक्टर परवेज अख्तर समेत मूल्यांकन कार्य में लगे दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि बीते 20 दिसंबर को मूल्यांकन केंद्र मारवाड़ी कॉलेज में जो घटना हुई और इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसे निरस्त किया जाए। साथ ही डॉक्टर आनंद मिश्रा पर जो FIR कराया गया है उसे भी वापस लिया जाए और विभिन्न सत्र के मूल्यांकन की बकाया राशि का भुगतान हो। वहीं शिक्षकों के लिखित ज्ञापन और मांग को रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कुलपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिला विंग में स्नातक सेमेस्टर 4 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति शिक्षकों ने शुरू कर दिया। गौरतलब हो कि शनिवार को मारवाड़ी कॉलेज में सीनेट सदस्य डॉक्टर आनंद मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों और कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा के बीच विवाद की स्थिति हो गई थी। जमकर हुई बहसबाजी के बाद मामला काफी आगे बढ़ गया। शिक्षकों ने खुद को मूल्यांकन कार्य से अलग कर लिया था, जबकि कुलपति के निर्देश पर डॉक्टर आनंद मिश्रा को मूल्यांकन कार्य से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही TMU प्रशासन ने डॉक्टर आनंद मिश्रा पर कुलपति को धमकाने और गाली गलौज करने के आरोप में केस भी दर्ज करा दिया। इधर शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर आनंद मिश्रा पर कार्रवाई हुई तो वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। निर्णय यही बना कि आनंद मिश्रा जो हैं MS कॉलेज के, वो हम लोगों की आत्मा है। अगर उनको यहाँ से हटाया गया तो हम लोग सभी टीचर जो है कॉपी का मूल्यांकन नहीं करेंगे और हम लोग स्वेच्छा से हट जाएंगे। और FIR अगर
उनसे वापस नहीं लिया गया तो हम लोग जो है सभी पर समझा जाए कि सभी टीचर पर FIR किया गया है। लगता है कि अपनी बात को वापस लेंगे? एकदम वापस लेंगे क्योंकि हम लोगों की कहीं कोई गलती ही नहीं है। हम लोग तो वो हमारे गार्जियन हैं, हम लोग उनके सामने में अपने प्रॉब्लम रखे और वो गुस्सा गए, तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम लोग गार्जियन के पास नहीं जाएंगे, अपनी समस्या को मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बोलिए सर। मान लीजिए अगर उनको नहीं दीवार से हटाया जाता है तब क्या कीजिए? तो हम लोग बहिष्कार कर देंगे। हम लोग कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कोई भी आदमी कॉपी नहीं जांचेंगे। हाँ FIR भी किया गया है। हाँ, FIR किया जो गया है उन पर, अगर वह वापस नहीं लिया गया तो हम लोग यही समझेंगे कि हमारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं समझेंगे कि हम लोगों सभी पर FIR किया गया है और इसको हम लोग तब जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेंगे और हम लोग भी जो है उसका वैकल्पिक व्यवस्था सोचेंगे। तब आपका ये एम्प्लॉय अच्छी तरह जानता है कि मेरा दायित्व क्या है। हो सकता है भूल चूक हुई, सर आई एम सो सॉरी, लेकिन आप गार्जियन हैं, आप सारे मामले को ख़त्म करें। आनंद 3 बातें थी हमारे मेमोरेंडम में, शॉर्ट में बस 3 बातें। पहले ये कि आनंद मिश्रा पर जो FIR किया गया है और उनको जो डिबार किया गया है वो डिबार करने की नोटिस फौरी तौर पर वापस ली जाए और FIR वापस लिया जाए। दूसरा ये है, ये कमिटमेंट हाँ का भी आ चुका है VC साहब की तरफ से। रजिस्ट्रार साहब ने कहा भी मीटिंग में कि 6 साल का जो पेमेंट है वो 6 साल का पेमेंट आपका होगा, क्योंकि VC साहब ने कहा कि 15 दिनों के अंदर जो पेमेंट का मामला इन लोगों का क्लियर कीजिए। तो 15 दिनों क्या, उन्होंने मुझसे कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोग का पेमेंट हम लोग कर देंगे। हम कहा धन्यवाद सर। इस पर सारे स्टाफ एफिलिएटेड कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ताली लगाई। भागलपुर के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 पिलर संख्या 25 के समीप स्थित द वेलवेट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट का रविवार की शाम भव्य शुभारंभ किया गया। कैफे का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे, संचालक अल्ताफ अली, मोहम्मद आसिफ हुसैन, शाहरुख खान एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बता दें कि भोलानाथ पुल जाने वाले मार्ग पर स्थित यह कैफे दक्षिण के लोगों, खासकर युवाओं और परिवारों के लिए एक नया आकर्षण बनकर उभरा है। द वेलवेट कैफे को खास नए थीम, आधुनिक इंटीरियर और सॉफ्ट लाइटिंग से सजाया गया है, जो यहां आने वालों को एक अलग ही अनुभव देता है। कैफे की सबसे खास बात बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने वाला डेकोरेटिव झूला है, जो सेल्फी और यादगार पलों का नया स्पॉट बन गया है। इसके अलावा कैफे में वेज और नॉन वेज व्यंजनों के साथ शुद्ध और स्वादिष्ट फास्ट फूड की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। संचालक ने बताया कि यहाँ हाइजीन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और सुकून भरा माहौल मिल सके। उद्घाटन के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन और नगर विधायक रोहित पांडे ने कैफे की थीम, सजावट और सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे भागलपुर के लिए एक बेहतर पहल बताया। मौके पर मौजूद दर्जनों अतिथियों ने भी संचालक को बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत बुके और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। नव वर्ष के पूर्व द वेलवेट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब स्वाद, सजावट और सुकून के संग भागलपुर वासियों के लिए एक नया ठिकाना बन गया है। देखिए, आज ये कैफे का उद्घाटन के लिए बुलाया गया है और मैं जो बच्चे इस कैफे को खोले हैं, अल्ताफ नाम है और आसिफ नाम है और शहर के बीचों बीच में है ये। हम लोग शुभकामना देते हैं इनको कि जिस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की है, इसमें ये कामयाब हो, इसमें इनको उन्नति मिले। देखिए, ये जो द वेलवेट कैफ़े आसिफ जी और अल्ताफ जी ने जो मिलकर यह खोला है, हमको लगता है कि यहाँ बहुत ही गुणवत्तापूर्ण व्यंजन जो है लोगों को मिलेंगे, जो कि उचित मूल्य पर और लजीज व्यंजन का जो है स्वाद ले पाएंगे। आज इसके उद्घाटन पर हम लोगों को शामिल होने का अवसर मिला है।
इसके लिए हम दोनों लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि यह रेस्टोरेंट जो है लोगों के मानक पर खरा उतरे और उनको लजीज व्यंजन का स्वाद मिल पाए। जी, पहली बात तो मेरे रेस्टोरेंट का नाम द वेलवेट कैफ़े है। मेरे रेस्टोरेंट में हर एक पॉइंट पे आपको फ़ोटो शूट के लिए मिल जाएगा। बर्थडे पार्टी हो, एंगेजमेंट हो, सब चीज़ के लिए अवेलेबल है मेरा रेस्टोरेंट। 25-26 लोग का मैनेजमेंट हो सकता है और मेरे रेस्टोरेंट में गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, फैमिली हो, सभी अलाउ हो सकते हैं, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे लोग के लिए टेडी बियर का थीम है, बड़े लोग के लिए अपना जाके झूला है, मून है, हर पॉइंट पे फ़ोटो शूट के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के लोग को फ़ोटो शूट बहुत ही पसंद है। जैसे कि मैं खुद फ़ोटो शूट के लिए पागल था, तो मैंने ऐसा ही सोच के बनाया अपना कैफ़े। हर एक फ़ोटो कोने पे हर एक फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, वीडियो और खाने में हर एक चीज़ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, तंदूर हो, नॉन वेज हो, वेज हो, बिरयानी हो, सब कुछ अवेलेबल है। और हमारा कैफ़े बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। भागलपुर में क्योंकि लोग बहुत ही कम ऐसा कैफ़े खोलते हैं और हम बहुत छोटे होके खुद से ही अपना दिमाग लगा के ऐसा बनाए हैं कैफ़े। तो आप लोग एक बार विजिट करिए और बहुत ही प्यारा कैफ़े है, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, और प्राइस भी नॉर्मली है। आप लोग आइए, विजिट करें। रेस्टोरेंट खोलने का विचार कहाँ से आया? विचार क्योंकि मैंने दोस्त लोग का था, देखा था, तो इसलिए मुझे भी लगा खोलना चाहिए। एक मेरा रेस्टोरेंट पहले से है, द हार्ट बीट कैफ़े, बिल्कुल, और अब वेलवेट खोले हैं, सेकेंड ब्रांच है इसका। तो आप लोग आइए, विजिट करिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 स्थित नसरत खानी कोकन मिस्त्री लेन में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने में आवेदन दिया है। लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने 6 फीट चौड़े सामूहिक रास्ते पर 2.5 फीट छज्जा निकाल लिया है और अब उसी छज्जे पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इससे रास्ता संकरा हो गया है और आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध करने पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। रविवार को इस मुद्दे पर विवाद गहरा गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। बताया जा रहा है कि पब्लिक पिटीशन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। बंद कर दिया, क्या देखता है कि बंद कर दिया? तो गाली क्या? सब लोग गालियाँ देते हैं। हाँ, गाली दे चक तोड़े चुनी। अपना देवाल खड़ा करा दूसरा गाली देता है गुड़े से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कला संस्कृति विभाग द्वारा मधुबनी में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव में सहभागिता के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा 2 दल प्रमुख के साथ जिला स्तरीय युवा महोत्सव के चयनित कुल 31 युवा प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर
भागलपुर समाहरणालय से मधुबनी के लिए रवाना किया गया। मौके पर जिलाधिकारी के साथ सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, किलकारी के परमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ये युवा उत्सव से चयनित प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देने के लिए मधुबनी जा रहे हैं, जहां पे राज्य स्तरीय युवा उत्सव की प्रतियोगिता होगी। कुल 31 प्रतिभागी यहां से जा रहे हैं, उनके साथ 2 दल प्रमुख भी हैं। ये सारे युवा भागलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे कल और परसों 2 दिन। कुल 6 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित है, इसमें कविता, कहानी लेखन, समूह लोक नृत्य, समूह लोक गायन, कई तरह के विधाएं, वहाँ पर भी कुछ और एक्टिविटीज़ होंगी जिसका ये लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे और प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे।